नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी के सच्चे भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आपके सभी मनोकामनाओं को पूरी करें और सारे कष्टों को दूर करें। मित्रों, 21 जून को आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन बड़ी अमावस्या है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण सभी मनुष्यों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव डालने वाला है, परंतु माता रानी की कृपा से इन नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में उन टोटके के लिए बारे में बताया गया है, उन उपायों के बारे में भी बताया गया है जिनकी वजह से आप सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ग्रहण के समय दान करने का विशेष विधान माना गया है। आप कुछ करें या न करें, आप दान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के बाद आप गरीबों को अन्न, दाल या फिर खाने पीने की वस्तुओं को जितना ज़्यादा हो सके दान अवश्य करें। इसका आपको भरपूर लाभ अवश्य मिलता है। या हो सके तो आप गाय को हरा चारा या गुड़ खिला दें। इनसे भी सूर्य ग्रहण के जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ग्रहण के समय जितना ज़्यादा हो सके आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य स्रोत का पाठ अवश्य करें और ग्रहण सब शुरू हो और जब समाप्त हो इस दौरान आप ओम आदित्य नमः का जरूर आप पाठ करें। या फिर इनमें से कोई भी क्रियाकलाप आपसे ना हो सके तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इनसे सूर्यदेव के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, सूर्य ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव हैं, उनसे आप बच सकते हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और भी कई क्रियाकलाप। भगवान की मूर्तियों को भी छूना वर्जित माना जाता है। वैसे यह नियम और कानून ज्योतिष शास्त्र में जितने भी बताए गए हैं वे बच्चे और वृद्ध और अस्वस्थ लोगों पर लागू नहीं होते हैं। ये जो स्वस्थ हैं, जो युवा हैं, उन लोगों को यह नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आप हंसी ठिठोरी यानी आप मजाक भी न करें, न ही किसी ऐसे स्रोत की पाठ करें जो कि सूर्य ग्रहण को या सूर्य देव को आप प्रभावित कर सकें। यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक लग रहा है और यह सूतक 12 घंटे पहले ही लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण सूतक काल जो है ये 20 जून की रात 10:15 पर ही लगने वाला है। सूतक काल लगते ही खाने पीने की मनाही होती है। सूतक काल में पूजा पाठ की भी मनाही होती है। शुभ कार्यों को करना सूतक काल के दौरान वर्जित माना गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान अनेक ज्योतिष शास्त्र आपको अलग अलग उपाय बताते हैं, कई प्रकार के टोटके भी बताते हैं और सूर्य ग्रहण बड़ी अमावस्या को है। ऐसे में पितरों को भी दान किया जाता है, पितरों को शांत करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए। यह सूर्य ग्रहण सुबह के 9:15 पर प्रारंभ होगा जो कि 2:04 पर समाप्त होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद आप मंदिरों में जाकर भगवान शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और जितना हो सके गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। जितना ज़्यादा हो सके आप दान पुण्य करें। खाने की वस्तुओं को जितना ज़्यादा हो सके दान अवश्य दें। सूर्य ग्रहण के बाद भगवान शिव जी को आप जल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और भांग इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको कभी भी दुख तकलीफों, धन दौलत की कमी नहीं होती है। दुख तकलीफ आपके दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में, उन टोटके के बारे में जो कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण के समय करना चाहिए। आपको 3 ऐसे उपाय, 3 ऐसे टोटके बताएंगे जो कि सूर्य ग्रहण के बाद या पहले या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान ही आपको करनी चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके नौकरी में समस्याएं हैं, व्यापार में समस्याएं हैं, व्यापार चलता नहीं है, व्यापार में कई प्रकार के विघ्न या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, शत्रु परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपके कंपटीटर षड्यंत्र के शिकार आपको करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं,
तो आप एक उपाय अवश्य करें। सबसे पहले अगर आप व्यापार व्यवसाय या नौकरी से जुड़े अगर कोई आपकी परेशानियां हैं और इन परेशानियों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक नींबू लेना है। नींबू को गंगा जल से धो लेना है और इसे पूजा स्थल पर रखना है। इस नींबू को आप ग्रहण या सूतक लगने से पहले रख दें। अगर सूतक लगने से पहले ना रख पाएं तो आप ग्रहण लगने से पहले जरूर रख दें। और इसको रखने के बाद आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ अवश्य करें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अब इस नींबू को आप 4 बार काट लें, 4 बराबर भागों में बांट लें। और जो बेरोजगार युवक हैं जिनको व्यवसाय व्यापार नौकरी में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप उनके द्वारा उन्हीं के हाथों में दें और उन्हें किसी सुनसान जगह या फिर चौराहे पर जाने को कहें। जाने के बाद आप इस नींबू को चारों दिशाओं की ओर फेंक दें। आप उत्तर या फिर पूर्व दिशा में मुख करके इसे फेंकें और फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे आप अपने घर पे चले आएं। ऐसा करने से आपके व्यापार नौकरी में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। आपका व्यापार व्यवसाय भी काफी अच्छा चलेगा और जिस भी प्रकार की आपको जो समस्याएं थी वे दूर होंगी। तो ऐसे में ग्रहण के दौरान टोने टोटके करने से शुभ परिणाम मनुष्य के जीवन में अवश्य मिलता है। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य होगा। अब दूसरा जो उपाय है वे दिव्य लौंग के बारे में है। आपको हम बताते हैं कि इस दिव्य लौंग का किस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं, इसे आपको कहां पर फेंकना है, किस प्रकार से क्या करना है, जिनसे कि आप घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। माँ लक्ष्मी आपको धनवान बना सकेंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के जीवन में हमेशा पड़ती रहेंगी। अब आपको करना क्या है, तो अब आपको ग्रहण काल लगने से पहले ही एक थाली स्टील की लेनी है और उस स्टील की थाली में 11 दाने आपको लौंग डाल लेनी है। उसमें 5 दाने इलायची के डाल लेने हैं और उसे जला दें। जलाकर आप पूरे घर में उसका धुआं लगा दें। उसके बाद आप अपने जीवन में देखोगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेंगी। और जलने के बाद जो उसके अवशेष बचे, जलने के बाद जो राख बचे उसे आप सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण से पहले ही आप बाहर रख दें। बाहर उस सूर्य ग्रहण की छाया उस पर पड़ेंगी और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आप बचे हुए राख को, बचे हुए भस्म को, बचे हुए जो भी अवशेष हैं उनको आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा करके हर एक घर, हर एक रूम में अवश्य रख दें। दरवाजे पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में धन दौलत की वर्षा करेंगी और सारी की सारी समस्याओं को छुटकारा दिलाने में आपकी काफी सहायता भी अवश्य करेंगी। अब चलिए तीसरी बड़ी उपाय के बारे में जान लेते हैं। अगर आप काफी लंबे समय से बेरोजगार हैं, कई प्रकार की दुविधापूर्ण स्थितियां आप घेरे चल रही हैं, आप परेशान हैं, अपनी परेशानियों से जल्दी ही छुटकारा पाते हैं, नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, व्यवसाय व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहण लगने से पहले ही आप एक दीपक ले लें। दीपक को मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर रखें और इस दीपक में कम से कम 11 दाने दिव्य लौंग जो हैं वो आप अवश्य रखें। इस लौंग को, दिव्य लौंग डालने के बाद आप उसमें इलायची के 5 दाने डाल दें। इलायची के डालने के बाद उसको आप जलने दें। जलने के बाद उसमें थोड़ा सा आप सिंदूर लगा दें और ऐसा आप दिए को रखें, ऐसा आप दीपक को रखें जिनसे कि वो पूरे सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही जलता रहे, वे बुझना ना चाहें। जलने के बाद उसमें जो भी आपने वो डाला है वे बचे हुए अवशेष को आप जहां कीमती सामान रखते हैं, अलमारी है, जहां आपका लॉकर है, जहां आप अपने जरूरी सामान को रखते हैं, वहां पर उसे रख दें। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में काफी बड़ा चमत्कार देख चुके होंगे। अपने जीवन में सुख समृद्धियों के साथ साथ धन दौलत की प्राप्ति होंगी। रुपए पैसे की जो कमियां थी वह भी दूर होंगी। आप चमत्कार अपने आंखों से देखना प्रारंभ करेंगे।
आपको धन दौलत की प्राप्ति होंगी और माता लक्ष्मी सदैव आपके जीवन में कृपा बरसाती रहेंगी। आपके जीवन में हमेशा धन दौलत की प्राप्ति होंगी और आप देखेंगे कि आपको अचानक से इतना सारा धन दौलत की प्राप्ति होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। उतना सारा धन दौलत आपको प्राप्त होने वाला है। तो आप इन उपायों को अवश्य करें। अगली उपाय की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि सभी मनुष्य को अपने जीवन में सूर्य ग्रहण के दौरान अवश्य ही करना चाहिए। आप अगर सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप काफी लंबे समय से अपने घर के कलेश को, पारिवारिक कलेश को और माता पिता के संबंध को लेकर या फिर जीवन साथी के संबंध को लेकर, अपने पुत्र के संबंध को लेकर, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर या फिर अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याओं से आप ग्रसित हो चुके हैं और उन समस्याओं से आपको जल्दी ही छुटकारा पाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सूर्य ग्रहण जब शुरू हो और जब समाप्त हो, इस दौरान काफी बड़ी लंबी अवधि है। इस दौरान आप अपने जीवन में अपने जिस भी प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप भगवान शिव जी का नाम लेकर उनको बता सकते हैं। भगवान शिव जी आपके समस्त समस्याओं को समाधान अवश्य करेंगे। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और हो सके तो आप आदित्य स्रोत का पाठ अवश्य करें। इसके साथ ही आपको महामृत्युंजय मंत्र का और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ हो और जब समाप्त हो तो आप इस दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें ताकि आपको आपके जीवन में समस्याओं से, जो भी आप समस्याओं से घिरे हैं, उन सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। आप सभी देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करेंगे। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी आपके समस्त समस्याओं को अवश्य ही दूर करेंगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में तरक्की करके अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधार कर सभी प्रकार की समस्याओं से अवश्य ही छुटकारा पा सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।